व्यूअर्स, आज हम लोग वीडियो में जानेंगे भारत में प्रधानमंत्री का चुनाव कैसे होता है, प्रधानमंत्री की क्या भूमिका है और 1947 से अब तक बने देश के प्रधानमंत्री कौन कौन हैं। ये हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री जो 1947 से अब तक रह चुके हैं। इन्हीं के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रथम प्रश्न, भारत में प्रधानमंत्री कैसे चुने जाते हैं। उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिए। उम्मीदवार या तो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए। यदि वह लोकसभा का सदस्य है तो उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए, लेकिन यदि उम्मीदवार राज्यसभा सदस्य है तो उसकी आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करने की शक्ति रखता है जो न तो संसदीय सदन का सदस्य है। यह आवश्यक है कि उम्मीदवार को उस राजनीतिक दल या गठबंधन का सदस्य होना चाहिए जिसने लोकसभा में बहुमत प्राप्त किया हो। चयनित उम्मीदवार को भारत सरकार या किसी अन्य राज्य की सरकार के अधीन लाभ का कोई कार्यालय नहीं रखना चाहिए। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि उम्मीदवार भारत में किसी भी न्यायालय में किसी भी आपराधिक आरोप का साबित ना करे। दूसरा प्रश्न है, हमारे देश भारत में प्रधानमंत्री की भूमिका क्या है। प्रधानमंत्री भारत के राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद नियुक्त करने की सलाह देता है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल शुरू में 5 साल की अवधि के लिए होता है, लेकिन उम्मीदवार तब तक सत्ता में रह सकता है जब तक वह लोकसभा में बहुमत का समर्थन हासिल करता है। यह प्रधानमंत्री है जो मंत्रिमंडल की बैठकों और उसकी कार्रवाई का संचालन और अध्यक्षता करता है। यह प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है कि वे मंत्रियों में से कुछ के बीच विभिन्न विभागों को वितरित करें, जिनमें रक्षा, गृह मामले, वित्त, रेलवे, कृषि, कानून और न्याय शामिल है। प्रधानमंत्री के पास मंत्रियों को आवंटित विभागों को बदलने की भी शक्ति है। प्रधानमंत्री राष्ट्र का वास्तविक प्रमुख होता है और राष्ट्र के सभी क्षेत्रों में सभी आवश्यक कदम उठाता है। भारत के पीएम की सूची अर्थात प्रधानमंत्री की सूची 1947 से 2020 तक। जवाहरलाल नेहरू वह स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जिनकी मृत्यु से पहले तक सबसे लंबी अवधि 1952 से 1964 तक प्रधानमंत्री थे। वह 1964 में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक प्रतिष्ठित नेता थे और स्वतंत्रता के बाद प्रधानमंत्री बने। 1964 में उसकी मृत्यु हुई। लाल बहादुर शास्त्री 1964 में उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री का पद संभाला। उन्होंने 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान देश का नेतृत्व किया, जो औपचारिक रूप से 1966 में ताशकंद समझौते के साथ समाप्त हो गया था। इसके बाद दिल का दौरा पड़ने के कारण रसिया ताशकंद में उसकी मृत्यु हो गई थी। इंदिरा गांधी 1967 से 77 को भारत के तीसरे प्रधानमंत्री और भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में चुनी गई। 1971 में के चुनाव में वह फिर से चुनी गई। उसने पश्चिमी पाकिस्तान के साथ लड़ाई का नेतृत्व किया और एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाने में मदद की, जो बांग्लादेश है। 1977 में मोरारजी देसाई पीएम बने, लेकिन 1980 के चुनाव में वह फिर से भारत के प्रधानमंत्री बनी, लेकिन 1984 में उनके गार्डों द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। मोरारजी देसाई 1977 के आम चुनाव में मोरारजी देसाई ऐसे पीएम बने जो जनता पार्टी से थे, लेकिन 1979 में उन्हें पद छोड़ना पड़ा। वे वर्ष 1977 में भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। चौधरी चरण सिंह 1979 से 80। चौधरी चरण सिंह को भारत के 5वें प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया था। वह उत्तर प्रदेश में एक किसान परिवार में जन्मे थे। चरण सिंह किसानों के अधिकारों के चैंपियन थे। राजीव गांधी 1984 में इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद उनके पुत्र राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री बने। 1991 के चुनाव के लिए प्रचार करते समय लिट्टे के एक आत्मघाती हमलावर द्वारा उनकी हत्या कर दी गई थी। विश्वनाथ प्रताप सिंह, उन्हें 1999 में पीएम के रूप में चुना गया था, लेकिन वह 1 साल से भी कम समय तक इस पद पर रहे। उसके बाद चंद्रशेखर, उन्हें वर्ष 1990 में पीएम के रूप में चुना गया था, लेकिन 1 वर्ष से भी कम समय के लिए वे पद पर बने रहे। पीवी नरसिंह राव, उन्हें 1991 में भारत के 9वें पीएम के रूप में चुना गया था। वह पहली बार इस क्षेत्र के दक्षिणी हिस्से से संबंधित थे और 1996 तक इस पद पर बने रहे थे। पूरे देश में बच्चों के लिए एमडीएम की शुरुआत इसी ने की थी।
वर्ष 1996 में श्री अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिनों के लिए मात्र प्रधानमंत्री बने थे। एच.डी. देवगौड़ा हरदनहल्ली डोडेगोरा देवगौड़ा 11वें भारतीय पीएम चुने गए और उन्होंने 1994 से 1996 तक कर्नाटक के मुख्यमंत्री का पद भी संभाला था। इंद्र कुमार गुजराल, उन्हें भारत के 12वें प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया था। आई.के. गुजराल गांधी जी के साथ भारत छोड़ो आंदोलन के भागीदार थे। वह राज्यसभा सदस्य के साथ साथ लोकसभा के भी सदस्य रह चुके थे। अटल बिहारी वाजपेयी 1996 में, अटल बिहारी वाजपेयी 2004 तक पीएम बने और बीच में 2 बार फिर से चुने गए। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने 1998 में पोखरण 2 परमाणु परीक्षण किया। मनमोहन सिंह, वर्ष 2004 में श्री मनमोहन सिंह भारत के 13वें प्रधानमंत्री बने, जो स्वतंत्र भारत के पहले सिख पीएम थे। उन्हें 2009 के चुनाव में 2014 के आम चुनाव तक फिर से चुना गया। वह कांग्रेस में जवाहरलाल नेहरू के बाद पहले पीएम थे जिन्होंने अपना पूरा 5 साल का कार्यकाल पूरा किया था। नरेंद्र मोदी, वह भारत के 15वें प्रधानमंत्री बने, जो भाजपा के सदस्य के रूप में वर्ष 2019 में फिर से चुने गए और अब भारत के प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने योजना आयोग को समाप्त कर दिया और भारत की लघु और दीर्घकालिक नीति नियोजन के लिए नीति आयोग बनाया। श्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण फैसलों में नोटबंदी, पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक और कोरोना के कारण ससमय लॉकडाउन शामिल है। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस प्रकार की शैक्षणिक जानकारी मेरे चैनल पर आगे भी मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।